दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही थी जिसमें से 60 तक क्वेश्चंस हम आपके पहले वाली सीरीज में करा चुके हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो क्वेश्चन का सफ़र है वो 61 से स्टार्ट होगा और देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बीच आज करा देते हैं और घर में बहुत अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहे मैथ्स के साथ में, और भी सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दें क्योंकि सिलेक्शन आपका किसी एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, ये दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है। फिर भी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 61 क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों सिंपल है क्वेश्चन। 100 मान लीजिए, 20% की वृद्धि, दोस्तों बोला है पहले 20% की वृद्धि तो 120, फिर परिणामी संख्या में 20% की वृद्धि, तो दोस्तों इसका 10% होगा 12, तो 20% क्या होगा 24 इसमें जुड़ जाएगा 144 आ जाएगा। तो दोस्तों 100 से कितना ज़्यादा है 44, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 44% वृद्धि। दोस्तों ये क्वेश्चन कवर हो चुका है। 61 नंबर आपका क्वेश्चन 44% की वृद्धि हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी जाए, यानी जो जोसेफ है उसकी आय में 10% की कमी कर दी जाए तो उसकी आय को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए ताकि वो पूर्ववत रहे, यानी पूर्व स्तर पर आ जाए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है तो सिंपल है, किसी भी चीज़ की जो अर्निंग है यानी उसकी जो आय है वो 100 मान लिया है, 10% की कमी हो गई तो दोस्तों कितनी हो गई 90 हो गई। यहाँ तक तो दोस्तों क्लियर है। अब उसकी आय हो गई हमारी 90, अब कह रहे हैं उसके आय को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए ताकि कोई परिवर्तन ना आए। तो दोस्तों बढ़ाना है यानी कि पूर्व स्तर पर लाना है, पूर्व स्तर पर लाना है, यानी 100 यहाँ था तो 100 फिर लाना है, तो 100 लाना है तो आपने 10 बढ़ाया है, लेकिन 10 किस पर बढ़ाया है 90 पर 10 बढ़ाया इंटू 100, यानी दोस्तों सॉल्व कर लें 1/9 यानी कि 11 से 1/9% वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके उसका पूर्ववत वही आय फिर से हो जाएगी। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है। तो सिंपल है दोस्तों, 600 का 75% का 2/3 ये बोला गया दोस्तों। 600 के 75% का 2/3 घटाने पर तो दोस्तों सॉल्व करें 0 0, यहाँ 3 दूना 6 3 5 15, यहाँ पर 25 छक्का 150 दूना 300। दोस्तों इसका आंसर हमारा 300 आया। यानी कि दोस्तों हम दो लैंग्वेज में ये बात कहें, ध्यान दीजिएगा। 600 के 75% का 2/3 घटाने पर कह दें, या कह दें किसी संख्या में 300 घटाने पर। 600 का 75% का 2/3 का मतलब दोस्तों इनडायरेक्ट रूप से 300 है, तो 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, मतलब किसी में 300 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, यानी वो संख्या क्या रही होगी दोस्तों 620 रही होगी, तभी तो 300 घटेगा तो 320 प्राप्त होगा। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा ये वाला भी क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के मूल्य में 30% की कमी हो गई है। फलों के मूल्य में 30% की कमी हो गई है, जिसके कारण उसकी बिक्री है 40% बढ़ गई है। सिंपल है दोस्तों, अगर आपके मूल्य में कमी होगी तो बिक्री बढ़ेगी, तो 30% की कमी हुई है, 30% की कमी हुई तो दोस्तों 100 माने। हर बार हम बोल रहे हैं जब परसेंटेज कोई चीज़ घटे या बढ़े तो प्रारंभिक कंडीशन उसकी 100 माने। आप 100 मानेंगे, सवाल इजी बनेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो 100 मान लिया तो 30% की कमी हो गई, तो दोस्तों आ गया 70। उसके मूल्य में 30% की कमी, बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो दोस्तों इसका 10% हुआ 7। इसके पहले क्लास में मैंने बता दिया है कि अगर एक अंक बाद दशमलव लगे तो वो 10% माना जाता है, तो इसका 10% 7, तो 40% 7 का 4 गुना यानी 28, तो 28 बढ़ जाएगा क्योंकि 40% बढ़ रहा है, तो 28 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 98। अभी भी 100 से कोई भी वैल्यू 98 है, तो अभी भी दोस्तों आपका क्या है 2% की कमी,
अभी भी आपका आंसर क्या रहा, 2% की कमी। दोस्तों ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हुई है। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हुई है, तो ये बोला गया है कि एक उपभोक्ता को अपनी वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। दोस्तों सिंपल है, आप किसी चीज़ को 100 मान लें, 40% की वृद्धि हो गई है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई है, तो अब बोला गया खपत कितने % कम की जाए ताकि परिवर्तन ना हो। अब दोस्तों परिवर्तन ना हो यानी पहले हमारा खर्चा 100 में हो रहा था, तो फिर से हमारा खर्चा अभी भी 100 में होना चाहिए। देखो दोस्तों ये चीज़ अपने आप निकलेगी, आप स्वयं इसको सवाल ना समझे, एक बेसिक रूल के अकॉर्डिंग बेसिक कंडीशन लाइफ से जुड़ी हुई समझे कि किसी भी चीज़ की 40% अगर वृद्धि हो गई उसके मूल्य में, तो खपत कितनी कम की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यानी मेरा खर्चा 100 में था, 100 में ही हो, तो श्योर है हमने 40 कम किया है। अब आप सोचिए 40 आपने किस पर कम किया, 40 मैंने कम किया है 140 पर। जिस पर कम किया दोस्तों उसी पर तो परसेंटेज निकालेंगे, बस सिंपल है, सवाल हो चुका है। 2 0 2 दूना 4 2 सते 14, यानी कि दोस्तों 200/7 आ चुका है। 200/7 यानी कि 200/7, तो 7 दूना 14 बचे 6 हो जाएगा 60 और 7 56, 28 सही 4/7%। तो दोस्तों हमारा ये आंसर हो जाएगा 28 सही 4/7%। दोस्तों क्लियर हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो उसकी खपत कितने % कम की जाए ताकि कोई खर्च में प्रभाव न पड़े। फिर दोस्तों वही क्वेश्चन है, 100 माने 20% की वृद्धि हुई है। अब 20% की वृद्धि हुई है तो खर्च में मतलब खपत में कितने % कमी की जाए ताकि परिवर्तन न पड़े। तो परिवर्तन न पड़े मतलब खर्च ना बढ़े, तो फिर से हमारा काम 100 में चलना चाहिए। दोस्तों बार बार रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन सेम बार बार है। 20% की वृद्धि हो गई है मूल्य में, तो खपत कितने % कम की जाए कि परिवर्तन न पड़े। परिवर्तन न पड़ने का मतलब 100 वाली चीज़ 100 की ही हो, यानी मेरा काम 100 में चलना चाहिए। जब किसी चीज़ का रेट बढ़ जाए तो खपत कम हो जाएगी, कम यूज करेंगे, तो कंडीशन समझ गए होंगे। तो आपने 20 कम किया है, अब 20 किस पर कम किया, 120 पर, इंटू 100, 20 छक्का 120, 100/6 मतलब 50/3, 50/3 मतलब 16 सही 2/3%। खपत में कमी की जाएगी कितने %, 16 सही 2/3% कमी की जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पर हम कुछ ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हट के सवाल है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस सवाल को किस तरीके किया जाए सबसे ज़्यादा तो ये इम्पोर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। बोला है एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है जिसमें 10% की कमी हो जाती है, जिसके कारण वह 1116 रुपये में 6.2 kg ज़्यादा वस्तु खरीद सकता है। तो वस्तु का घटा हुआ मूल्य पूछा है। तो सबसे पहले हम सवाल का डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसका बेसिक रूल और बताते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1116 रुपये हैं किसी के पास, सिंपल है। अब आप सोचिए 1116 रुपये में आप रोजाना मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई भी चीज़ मान लीजिए एक प्रकार से खरीदते हैं। अब अचानक बाजार का रेट गिर जाए, कितने % की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। अच्छा 10% आपको पता है एक अंक बाद दशमलव लगाने से 10% आता है, तो जैसे 10% की बात की जाए तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया जाए, यानी कि 10% की अगर कमी हुई है तो 1116 रुपये जो है यानी 111.6 रुपये वापस हो जाएंगे। भाई 10% कमी है तो 10% पैसा मेरा वापस होगा, तो इतना पैसा मुझे वापस हो जाएगा कि नहीं। अगर यही पैसा हम ना लें तो हमें सामान कितनी ज़्यादा मिल रही, 6.2 kg, यानी 6.2 kg है वो इतने रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। तो सिंपल है दोस्तों, सॉल्व कर लें, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब आप थोड़ा सा गेस करें सवाल को लगाने के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिएगा 62 है और यहाँ पर 111 है, तो 62
का 111 में भाग करेंगे 2 बार तो जाएगा नहीं, ये तो श्योर है कि 1 बार जाएगा, ये श्योर है कि 1 बार जाएगा। और यहाँ लास्ट में 2 है तो 2 में किससे गुणा करो कि लास्ट में 6 बन जाए। तो दोस्तों 2 में या तो 3 से गुणा किया जाए या तो 2 में 8 से गुणा किया जाए, सिंपल है, तभी लास्ट में 6 बनेगा। ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ध्यान दें शॉर्टकट कैसे लग रहा है। तो अब देखिएगा, या तो आपका 13 ऑप्शन होना चाहिए या तो आपका ऑप्शन 18। पहले के लिए तो 1 फाइनल हो चुका है, अब लास्ट में या तो 3 होना चाहिए या तो 8, तभी 6 आएगा। तो 13 ऑप्शन में है ना, इसलिए 18 आंसर हो जाएगा। अब बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको भाग करा लीजिए, 18 आंसर तब भी आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन अब इसका एक बेसिक सवाल मैं अपनी तरफ से पहले समझा दूं आपको, एक समझा दूं ताकि ये सवाल एकदम क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल हम अपनी तरफ से दे रहे हैं आपको। एक व्यक्ति के पास 300 रुपए हैं। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के पास 300 रुपए है जिससे वह निश्चित मात्रा में आलू खरीदता है। अचानक आलू के भाव में 10% की कमी हो जाती है जिससे वह 3 किलोग्राम आलू अधिक खरीद लेता है। तो आलू की वर्तमान कीमत क्या है। दोस्तों सेम यही क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको कराया था। 67 नंबर आर.एस. अग्रवाल का 67 नंबर क्वेश्चन की ही कॉपी का एक मैंने सवाल आपके सामने रख दिया है। दोस्तों सिंपल देखेंगे, बड़ा सा सवाल है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, मैं समझाता हूं। आप ये बताइए आपके पास रुपए कितने हैं, बड़ा बड़ा लिख देते हैं 300। आप 300 रुपए लेकर के डेली मार्केट में जाते थे और आलू खरीदते थे। सिंपल है, 300 रुपए लेकर के डेली जाते थे, रोजाना आप आलू लेकर आते थे। अचानक से आलू के रेट में 10% की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। और जैसे ही कमी हुई तो श्योर आप ये बताइए, आपको उतने ही रुपए में आलू ज़्यादा मिलेंगे कि नहीं, ज़्यादा मिलेंगी। और अगर आप ज़्यादा आलू न ले तो आपको पैसा वापस होगा कि नहीं, कितना वापस होगा, 10%। यानी कि मैं ज़्यादा आलू नहीं लेना चाहता तो मुझे 10% पैसा वापस होगा। तो मैंने इसके पहले सीरीज में बताया, किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो 1 अंक बाद दशमलव आपको लगाना ही पड़ेगा। मैंने 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया। यानी कि दोस्तों एक प्रकार से कह सकते कि 30 रुपये हमें वापस होंगे। जितनी आलू हम लेते थे अगर उतनी ही लें तो हमें कितने रुपए वापस होंगे, 30 रुपए। अगर ये 30 रुपए न ले, अगर हम ये 30 रुपए न ले तो हमें कितनी ज़्यादा मिल रही आलू, 3 किलो। यानी कि जो 3 किलो आलू है इस 30 रुपए में जिम्मेदार है। तो यानी कि वर्तमान कीमत क्या होगी, 10। दोस्तों समझ में आ गया होगा, 10 केजी आंसर, सॉरी 10 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक बिल्कुल उसी तरीके सवाल था कि 1116 रुपए थे, 10%। मतलब कि मैं दोबारा से बता देता हूं, केवल उसी क्वेश्चन को 10% कमी यानी कि 111.6 और सामान कितनी ज़्यादा मिली, 6.2, काट दिया। आंसर दोस्तों 18 रुपए आ गया। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा, सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से, कोई टफ सवाल नहीं था, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई है फिर भी राजस्व अपवर्तित रहा। 10% की कमी हुई है, कोई चीज़ 100 है तो 90 हो गई, 10% की कमी हो गई कर में, लेकिन राजस्व अपवर्तित रहा। राजस्व अपवर्तित होने का मतलब दोस्तों 100 का लेवल था तो 100 का लेवल फिर होना चाहिए, 100 का लेवल था तो 100 का लेवल फिर होना चाहिए। तो आपने बढ़ाया जरूर है, 10 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है दोस्तों, 90 पर। तो उपभोग में कितने % की वृद्धि की जाए, कंडीशन बन गई आपकी इंटू 100, 0 1/9 यानी कि 11 से 1/9%। दोस्तों क्लियर हो गया होगा, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जल कर में 20% की वृद्धि और पानी की खपत में 20% की कमी, यानी कि कोई चीज़ 100, 20% की वृद्धि 120, फिर 20% की कमी। तो इसका दोस्तों 10% 12 तो 20% 24, तो 24 कम हो जाएगा तो 96 आ जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है, 100 से कितना कम, 4, तो 4% कमी दोस्तों हो जाएगा, 4% कमी। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो गई। दलाली की दर 4 से 5 हो गई, 4% से बढ़कर 5% हो गई, यानी दोस्तों 4 से 5 हो गई। फिर भी अपवर्तित रहती है आय, फिर भी आय क्या रहती है? अपवर्तित रहती है, यानी कि अपवर्तित रहने का मतलब कोई चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों, फिर 4 आ जाना चाहिए, फिर 4 आ जाना चाहिए। तो मतलब कितनी कमी की गई? तो कमी की गई दोस्तों 1 की कमी की आपने 5 पे इंटू 100 यानी 20% कमी की गई है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ये भी सवाल एकदम इजी था। आपने देखा होगा मैं हर चीज़ को 100 मानते हुए सवाल को बार बार कर रहा हूँ। ये एक मैंने मेथड बना लिया है कि अगर परसेंटेज किसी भी सवाल में लगा हो तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन को 100 ही मानते हैं दोस्तों, और 100 ही आप माने, सवाल बिल्कुल सेम एक जैसे सारे लगते जा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पटसन के भाव में 20% की कमी हो जाने पर उसकी कीमत 800 रुपये हो गई। पटसन के भाव में 20% की कमी होने पर, तो दोस्तों 20% की कमी यानी 100 से 80, 20% की कमी होने पर यानी कि 80 होने पर वो 800 की हो गई, यानी दोस्तों 80 वाली वैल्यू 800, तो 1 बराबर 10 तो 100 बराबर 1000, तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था? 1000। प्रारंभिक मूल्य क्या था? 1000। दोस्तों सिंपल है, एकदम आसानी से क्वेश्चन समझो। 20% की कमी होने पर यानी 100 से 80 होने पर उसकी कीमत 800 हो गई, तो 80 वाली वैल्यू 800, तो 1 बराबर 10 तो 100 बराबर 1000। दोस्तों क्लियर हो गया है? कोई डाउट? वेरी गुड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि हो गई है, तो एक गृहिणी को खपत कितने % कमी करनी पड़ेगी ताकि कोई परिवर्तन ना हो? तो सिंपल सी दोस्तों बात है, 100 माना मैंने, 25% की वृद्धि हो गई है तो 125 हो गया है, 125 हो गया है। अब खपत में कितने % कमी करें कि परिवर्तन न पड़े? तो परिवर्तन न पड़े दोस्तों, ऐसे सवाल बहुत बार आ चुके हैं, तो 100 की चीज़ फिर से 100 आना चाहिए। तो आपने कहाँ पर कमी की? आपने 125 पर कमी की है, 125 पे तुलना हो गई है तो 125 नीचे हो गया। कितना कम किया है? 125 कम किया है। 25 125 पे कमी कितने %? 25 पंच 100 और ये 20%। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20% हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु के कर पर 20% की वृद्धि तथा खपत में 20% की कमी, यानी 20% वृद्धि। दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 20% वृद्धि और फिर 20% कमी खपत में, यानी इसका 10% 12, 20% 24, 24 कम हो जाएगा यानी 96। ओवरऑल रिजल्ट 4% की कमी, 4% की कमी। दोस्तों सिंपल है क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ऐसे ही तो आप बिल्कुल बेहतरीन इतनी बार लगाइए कि बिल्कुल ओरली दिमाग में लगते जाएं सारे सवाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक दुकानदार 45 रुपए की एक कॉपी बेचता है जिसमें से उसको 4% का लाभ होता है। 80 रुपए का एक पेंसिल बॉक्स बेचता है जिसमें उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में उसे कितना लाभ होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल है, 45 रुपए की कॉपी है, 45 रुपए की कॉपी है और 80 रुपए का पेंसिल बॉक्स है, 80 रुपए का पेंसिल बॉक्स है। इसमें उसको 4% का लाभ होता है और यहाँ पर इसको 4% का लाभ होता है, यहाँ पर उसको 20% का लाभ होता है। और प्रतिदिन 10 कॉपी यानी कि 10 कॉपी प्रतिदिन और 6 पेंसिल बॉक्स प्रतिदिन। तो बात दोस्तों 2 सप्ताह की हुई है। 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन, यहाँ भी 14 दिन। दोस्तों क्वेश्चन देखिए कैसे बनाया जा रहा है, आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझिए कि 45 रुपए की एक कॉपी है, 80 रुपए का एक पेंसिल बॉक्स है, 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स प्रतिदिन। प्रतिदिन की बात है, 2 सप्ताह में कितना उसको प्रॉफिट होगा, जबकि कॉपी पर उसको 4% का लाभ हो रहा था और पेंसिल बॉक्स पे उसको 20% का लाभ हो रहा था। तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों मल्टीप्लाई हो जाएंगे? क्योंकि 45 की एक कॉपी तो 10 कॉपी कितने की हुई, और ये इंटू 14 यानी 140 कॉपी।
क्लियर हो गया दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई। मैं एक बार इनडायरेक्ट रूप से बता देता हूं। देखो 10 कॉपी प्रतिदिन 14 दिन तक, 2 सप्ताह में 140 और एक कॉपी है 45 की, तो दोस्तों मल्टीप्लाई ही तो होगा। ये वाली कंडीशन ये समझ में आ गई होगी, राइट। तो दोस्तों आगे देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। जब गुणा करा देंगे 14 इंटू 10 140, 140 इंटू 45 करेंगे तो आपका 6300 आ जाएगा। 6300 यहाँ पर 14 तक 84, 84 अट्ठे 672 यानी 67 20 आ जाएगा। 67 20 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमको 4% का लाभ हुआ, इसमें 4% का लाभ, तो इसका 1% 63, 1% 63 तो 4%, यानी कि 4 × 12, 4 × 24 1 25 यानी 252। दोस्तों इसका 10% 672, इसका 10% 672 हमने बताया था, एक अंक बाद दशमलव लगाने से इसका 10% 672 तो 20% 672 का दोगुना यानी कि 1344, 1344। तो दोस्तों हमें कितना लाभ हुआ, 6 5 4 9 3 2 5 और 1 है, हमारा दोस्तों लाभ हो जाएगा 1596। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल बेहद आसान था, कोई टफ नहीं था, प्रैक्टिकली क्वेश्चन था बिल्कुल, बस आपका थोड़ा सा मल्टीप्लाई और ये सारे रूल समझने थे, बाकी सवाल में कुछ नहीं था। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया से। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, अमन का जो खर्च है विमल के खर्च से 30% अधिक है और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। दोस्तों देखिएगा, पहले कंडीशन बना लेते हैं। अमन, विमल और रमन, दोस्तों ये 3 नाम आए हैं, ध्यान दीजिएगा। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, 30% अधिक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 30% अधिक है, जबकि विमल का खर्च रमन से 10% कम है। 10% कम तो ये 100 तो ये 90। अब अमन विमल से 30% अधिक है, तो दोस्तों इसका 10% 9, 30% 9 त्रुक 27, ये 27 ज़्यादा होगा, यानी दोस्तों ये कितना होगा 117। कभी कभी लोग 30% अधिक यहाँ 90 तो 120 कर देते। दोस्तों ये 90 120 ये रुपयों का मैटर नहीं कि रुपए 30 अधिक है, 30% अधिक है, तो इसका 10% 9 तो 30% 9 त्रुक 27, 27 इसमें बढ़ जाएगा और अमन बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बहुत आसानी से। क्लियर दोस्तों हमारा तीनों का योग कितना हुआ जाके 307, हमारा तीनों का योग हुआ 307। सवाल में 6447 दिया है। दोस्तों देखिएगा ये 300 है तो लगभग 2 बार जाएगा, यानी 1 बराबर 2 बार जाएगा और यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो मतलब 1 लास्ट में आना चाहिए, तो 1 बराबर 21। दोस्तों 1 बराबर 21, ये दोस्तों क्लियर हो गया। तो किसका पूछा है, अमन का, तो अमन का मान कितना है 117, तो 117 बराबर 117 इंटू 21 यानी 2457। दोस्तों सॉल्व कर ले, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2457, यानी 117 इंटू 21 करेंगे 2457 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता खपत में कितने % की वृद्धि कर दे ताकि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। तो दोस्तों सिंपल है, कोई चीज़ 100 माना, 10% की कमी हुई तो 90, अब हमको खपत बढ़ानी है ताकि कोई प्रभाव ना पड़े, यानी मेरा 100 में मैटर था तो फिर से 100 में ही होना चाहिए। तो हमने दोस्तों 10 बढ़ाया है, किस पर 10 बढ़ाया है 90 पर बढ़ाया, तभी तो 100 किया हमने इंटू 100, यानी दोस्तों हमारा 11 से 1/9%। दोस्तों समझ में आ गया होगा, सॉल्व कर लेंगे जब आप तो आपका आंसर आ जाएगा 11 से 1/9%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय 13,500 है और उसका जो व्यय है 9,000 है, यानी एक मासिक आय 13,500 है और जो व्यय है वो 9,000 है। फिर आय में उसके 14% की वृद्धि हो गई तथा खर्च में उसके 9% की वृद्धि हो गई, तो कितने % बचत में वृद्धि हुई है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल है, एक प्रैक्टिकली सवाल है। आय, व्यय और बचत, ये 3 कंडीशंस आपको बनानी है। एक व्यक्ति की जो आय है वो 13,500 है और उसका जो व्यय है वो 9,000 है,
तो बचत दोस्तों कितनी होगी उसकी 4500। अब उसके आय में 14% की वृद्धि हो गई, उसके आय में 14% की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों आय में 14% की वृद्धि करना है तो इसका 1% 135, 1% 135 तो 14% तो इंटू 14 1890, यानी जो उसकी आय है 1890 बढ़ गई है। दोस्तों 1890 आय बढ़ गई है तो कितनी हो गई 0 9 और 8 5 13, यहाँ पर 5 और ये, तो यानी दोस्तों उसकी जो आय अभी समय है 15390 है। अब उसकी आय 15390 है, उसकी जो व्यय में 9% की 7% की वृद्धि हुई, तो 7% की वृद्धि हुई उसके व्यय में, तो 7% यानी इसका 1% 90, 9 सते 63 यानी 630 बढ़ जाएगा दोस्तों। तो उसका मतलब व्यय कितना होगा 0 3 6 और 9। अब उसका जो व्यय होगा वो 96 30 होगा। तो दोस्तों बचत कितनी होगी देख ले, इसमें माइनस कर ले, 0 9 में 3 घटाओ 6, 13 में 6 गए 7, यहाँ पर 14 में 9 गए 5। तो दोस्तों अब उसका जो बचत है वो कितना है 9760। अब उसकी बचत कितनी है 9760। दोस्तों एक बार क्वेश्चन देख लो, उसकी जो आय 13,500 है, खर्चा 9,000 है, तो बचत उसकी 4500 होगी। उसके आय में 14% की वृद्धि हो गई, तो 13,500 का 1% 135 तो 14% यानी कि इंटू 14 1890, 1890 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों कितना आ गया 15390 उसकी आय हो गई। उसकी जो व्यय था 9,000 था, उसमें 7% की वृद्धि, तो उस 9,000 का 1% 90, 7% 630, 630 जोड़ दिया 96 30 उसका व्यय हो गया। तो अब उसकी बचत 9760। अब पूछा है कि बचत में कितने % की वृद्धि, तो दोस्तों पहले उसकी बचत कितनी थी 4500, अब उसकी बचत कितनी है 5760। तो बचत कितनी बढ़ी घटा दें 0, यहाँ 6, यहाँ 7 में 5 घटाओ 2, यहाँ पर 1। तो दोस्तों 1260 रुपये उसकी जो आय है मतलब बचत है वो ज़्यादा हो रही, 1260 ज़्यादा बच रहा है। पहले बचत कितनी थी 4500, कितनी थी 4500 इंटू 100। दोस्तों प्रारंभिक बचत पर ही कंपेयर तो होगा, तभी तो आप जान पाएंगे कि कितनी बढ़ी है। तो तुलना तो इसी से होगी ना, जो स्टार्टिंग जो मूल चीज़ें होती हैं तुलना तो उसी पे होती है, तो उसी पे तुलना हो रही। दोस्तों सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ गया है। देखते हैं आगे दोस्तों क्या दिया है, सॉल्व कर ले। ये 2 0 से 2 0, 9 पन्ना 45, यहाँ पर 9 कम 9, 9 चौक 36, 0 5 5 दूना 10 और पन्ना ढे 40। तो दोस्तों 28% हमारा दोस्तों आंसर होगा, उसके बचत में 28% की वृद्धि हो गई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह सवाल भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, एक बाल्टी 66 सही 2/3 की अपेक्षा यदि 80% भरी हो तो उसमें 2 लीटर पानी अधिक आता है। तो दोस्तों ध्यान दें, 66 सही 2/3% भरी होने की अपेक्षा जब वो 80% भरी होती है तो उसमें 2 लीटर पानी ज़्यादा आता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इतने परसेंट, ये परसेंटेज छोटा है, एक प्रकार से 66 सही 2/3 है और ये कहाँ 80। तो जब ज़्यादा परसेंटेज भरोगे तो सिंपल है पानी ज़्यादा आएगा। तो बोला गया 66 से 2/3 की अपेक्षा जब 80% भरी जाती है तो 2 लीटर पानी ज़्यादा आता है। टंकी की धारिता क्या है, ये आपका सवाल है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 80% ये है। अब बड़े में छोटा ही तो घटाओगे, 3 66वां में 198 2 यानी कि 200/3%। इसका कंपेयर किया, देखते हैं क्या आता है। तो 3 × 24 240 यानी कि 40/3%। दोस्तों हमारा डिफरेंस 40/3%। सवाल का डिफरेंस था 2 लीटर, अभी बोला था ना 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो वही कंपेयर है। तो सिंपल है, तो 1% बराबर दोस्तों हो जाएगा 2 × 3/40। तो 100%, हर चीज़ 100% होती है। कैपेसिटी यानी क्षमता, धारिता, जो कुछ भी पूछे वो 100% होती है। तो 100% बराबर 6/40 इंटू 100। सॉल्व कर लें, 0 0
2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंची 10। तो दोस्तों 15 लीटर टंकी की क्षमता कितनी आ गई? 15 लीटर। टंकी की क्षमता 15 लीटर। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर ले, आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 80 नंबर से जो क्वेश्चन शुरू है वहीं से एक प्रकार से आपकी मैथ्स शुरू होगी। अभी तक बेहद आसान और इजी सवाल चल रहे थे आपके, और यहाँ तक आप लगा लीजिए बिल्कुल अच्छे से। एक बार एक राइटर आपको पूर्णतया आना चाहिए। इसके बाद जो कल की क्लास है वो आपके देखने और समझने लायक दोनों तरीके की रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कल की क्लास मत मिस करिएगा। 80 से लेकर के आपको बेहतरीन तरीके के रूल्स हम बताएंगे, ऐसे शॉर्टकट बताएंगे, एकदम लॉजिकल ज़िंदगी से जोड़ कर सवाल बताएंगे कि हर सवाल आपका सेकेंडों में होगा। सेकेंडों का मतलब दोस्तों मेरा होता है 10 सेकेंड 5 सेकेंड, ना कि 1 सेकेंड। कहने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं कि 1 सेकेंड में क्वेश्चन उड़ेगा। दोस्तों 1 सेकेंड में क्वेश्चन नहीं उड़ते हैं, वो तो जादूगर हैं। जो 1 सेकेंड में क्वेश्चन उड़ाते हैं वो जादूगर हैं। तो मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं है। 10 सेकेंड 5 सेकेंड में क्वेश्चन आपका जायज़ तरीके से हो जाएगा। अपना ध्यान रखें और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। धन्यवाद।